अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जो टॉपिक है जनाब हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हाँ, आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारी क्लासों में मैंने आप क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी तरह हमारे और कंप्यूटर के दरमियान अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना हो, कंप्यूटर से बात करना हो, तो अगर हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर से किस लैंग्वेज में बात करेंगे? देखिए, हमें तो इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो क्या कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है? जी बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, जो होती है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है। बिल्कुल इसी तरह के अगर हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझानी हो, कंप्यूटर तो किसी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करता है। तो कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे उर्दू आती है और आपको इंग्लिश आती है, ना आपको मेरी लैंग्वेज आती है, ना मुझे आपकी लैंग्वेज आती है, तो हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए एक ट्रांसलेटर का होना ज़रूरी है। कोई ट्रांसलेटर क्या करता है कि मेरी बात को आप तक और आपकी बात को मुझ तक कम्युनिकेट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह अ, 1822 यानी 1822 में जब फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको कहते हैं हम ट्रांसलेटर। कि अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है, अपनी लैंग्वेज समझानी है, तो आप थ्रू द ट्रांसलेटर आप अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं। अब ये ट्रांसलेटर क्या होता है? जैसे मैंने भी आपको बताया, कम्युनिकेशन का जरिया होता है दो पर्सन्स के दरमियान। जो ट्रांसलेटर होता है ये कम्युनिकेटर करता है। इसी तरह हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है, वो है ट्रांसलेटर, यानी एक सर्च इंजन जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1822 में चार्ल्स बेबेज ने, जिस इसलिए इनको फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर और कहा जाता है। इनकी एक असिस्टेंट थी इनके साथ, जिनका नाम था एडा लेवलिस। एडा लेवलिस, हु इज एडा लेवलिस? एडा लेवलिस कौन थी? एडा लेवलिस मशहूर शायर एडन हायरन की बेटी थी, जिनका पूरा नाम एडा लेवलिस था। बहुत ही कमी उम्र में एडा लेवलिस ने मैथमेटिकल्स में अबूर हासिल किया था। एडा लेवलिस ने चार्ल्स बेबेज की फर्स्ट मजमून का तर्जुमा किया था और इसमें इन्होंने अपने तसव्वुरात को शामिल करा था। एडा लेविस ने बहुत सारे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कंप्यूटर में अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए। उसमें इसमें इनका एक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एल्गोरिथम भी उसी में इन्होंने क्रिएट किया था, इसलिए लिहाजा इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। जिस तरह फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, तो इसी तरह फर्स्ट मदर ऑफ प्रोग्राम जो है वो एडा लेवलिस को कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर बता दूं कि चार्ल्स बेबेज ने दोबारा रिव्यू करते हैं, चार्ल्स बेबेज ने हमारे और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मेरे और आपके दरमियान कम्युनिकेशन होती है, तो एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेशन इसको इस तरह से कह लें कि ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो बेबेज ने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग, जो डिफरेंट पर्सन जिनकी एक दूसरे का लैंग्वेज जिनका आपस में नहीं समझ सकते, जो अंडरस्टैंड नहीं होते, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक कम्युनिकेटर की जरूरत है। इसी तरह हमारे और कंप्यूटर की एक मशीन और ह्यूमन बीइंग के दरमियान की बात को समझाने के लिए कम्युनिकेटर यानी सर्च इंजन इंट्रोड्यूस कराया था, वो थे चार्ल्स बेबेज। इसलिए इनको फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और इन्हीं की असिस्टेंट थी एडा लेविस, जैसे मैंने आपको बताया, मशहूर साइंटिस्ट एडन हायर की बेटी थी। इनका पूरा नाम एडा लेवलिस था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने मैथमेटिक्स में अबूर आयत का। एडा लेवलिस ने चार्ल्स बेबेज की फर्स्ट मजमून का तर्जुमा किया, फर्स्ट मजमून किया उनका, और उसमें अपने तस्वुरात शामिल किए। और मैनी ऑफ कॉन्सेप्ट इन्होंने कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाए। इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट इनका था, फर्स्ट एल्गोरिथम भी एडा लेवलिस ने ही
क्रिएट किए थे, इसलिए एडा लवलेस को ही मदर ऑफ प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये तो जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा बैक आते हैं कि ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर तो आ जाए। लैंग्वेजेस आपको समझा दिया कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जबान होती है, भाषा होती है, जो हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से यूज करते हैं। इस तरह हमारे और कंप्यूटर के दरमियान भी लैंग्वेज के थ्रू ही हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे को बात समझाते हैं, तो उसके दरमियान एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है जरा? फर्स्ट प्रोग्राम जो 1982 से लेके 1960 तक पूरी दुनिया में जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर काम होता है, प्रोग्रामिंग होता है क्या? प्रोग्रामिंग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेजेस को हम प्रोग्राम्स के ऊपर लिखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन डिटेल इसके ऊपर भी बात करते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, जस्ट यहाँ पे ऐसा इमेजिन करें कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम लैंग्वेजेस को लिखते हैं। तो 1822 से लेके 1942 तक पूरी दुनिया में फोर्ट्रान लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। फोर्ट्रान एक बहुत यानी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लैंग्वेज था। बेसिकली फोर्ट्रान के ऊपर जो उस वक्त काम होता था वो बेसिकली साइंटिफिक तरीके से काम होता है, यानी रिसर्च बेस पे ज्यादा वर्किंग होती है। लेकिन 1942 से 45 के दौरान कैनबर्ट ज़्यून थे, इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था पानासाइकिल। पानासाइकिल भी बेसिकली साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के थ्रू था, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसमें एल्गोरिथम का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1960s में फर्स्ट एल्गोल इंट्रोड्यूस करवाया। यानी इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी, चाहे वो पास्कल हो चाहे फोर्ट्रान हो, सब पे रिसर्च बेस्ड वर्किंग होती थी। लेकिन 1960s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट एल्गोल इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल की जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग का जो रूट है वो एल्गोल से ही रूट जो है वो एल्गोल है। कि आज आप कहीं पे भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप सीखने जाते हैं तो लाजमी लाजमी आपको एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट लाजमी दिया जाता है। तो आजकल की जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग का जो रूट है वो एल्गोल है। तो 1960s में 60s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एल्गोल को इंट्रोड्यूस करवाया। एल्गोल का पूरा होता है एल्गोरिथम लैंग्वेजेस। फिर 1963 में इसी तरह सीपीएल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया। सीपीएल का फुल एब्रिविएशन होती है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1967 में बीसीपीएल, मार्टिन रिचर्ड्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बीसीपीएल था बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिर 1969 में बेल लैबोरेटरीज के जो साइंटिस्ट थे कैम थॉमसन, इन्होंने बी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी बेसिक लैंग्वेज। फिर 1972 में फर्स्ट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम बेल लैबोरेटरीज ने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करके फर्स्ट फंक्शन और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी, बीसीपीएल, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, बीसीपीएल हो या बी लैंग्वेज हो, इन लैंग्वेजेस पे जो सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं वो सारे टेक्स्ट टेक्स्ट राइट सॉफ्टवेयर होते हैं। टेक्स्ट राइट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यानी जिस तरह आपके वर्ड पैड, नोट पैड के एग्जाम्पल, इस पे आप सिर्फ लिख सकते हैं, इस पे आप कोई फॉन्ट्स वगैरह इस तरह की चीजें यानी कलर्स वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे, जस्ट लाइक आप लिख सकते थे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 1972 में बेल लैबोरेटरीज ने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये थी जनाब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले एडा लेवल्स के बारे में बता दिया। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हमें कंप्यूटर को अपनी कोई भी बात है तो हम लिख कर समझाते हैं, तो हम जिस प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर हम अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, यानी लिख कर समझाते हैं। तो जिस प्रोग्राम के ऊपर हम अपनी लैंग्वेजेस को लिखते हैं, यानी जो सोर्स कोड हम लिखते हैं, अ, उसको बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे अगर आप स्क्रिप्टिंग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपनी प्रोग्राम अपनी बात को कंप्यूटर को देते हैं। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप दे सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू दे सकते हैं, आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग होते हैं। जैसे मिसाल एग्जांपल देता हूँ, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि हम प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइप्स एंड लेवल्स। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स टाइप्स ऑफ लेवल तीन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं। पहला होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है आपका मिड लेवल लैंग्वेज और तीसरा होता है जनाब लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ऊपर हम सोर्स कोड यानी अपनी बात को लिखते हैं। तो उसमें एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे मैंने आपको बताया हुआ पर्ल है, पाइथन है, शेल है, जावा स्क्रिप्ट है। ये सारे स्क्रिप्टिंग वगैरह इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस वगैरह जितने भी होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। सी एस सी प्लस प्लस है, उसके अलावा बहुत सारे और कंप्यूटर होते हैं, ये सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जिनके ऊपर हम अपना कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए इनके ऊपर जो सोर्स कोड लिखते हैं, ये जिन प्रोग्राम के ऊपर सोर्स कोड लिखा जाता है उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये होते हैं हमारे हाई लैंग्वेज। अब मिड लेवल लैंग्वेज कौन से होते हैं कि हमने अपना जो वो कंप्यूटर को बात समझाने में वो सोर्स कोड तो लिख दिया, तो अब कंप्यूटर और हमारे दरमियान जो बिटवीन में जो पर्सन होता है, वो जो सर्च इंजन है, जो कम्युनिकेटर है, जो कंप्यूटर को हमारी बात को समझाता है। कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। हम भले से इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, जर्मन में कुछ भी कंप्यूटर को लिख के दें, कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर समझता है अपनी लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा जिसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान को समझता है। और लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। तो हम सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में या जावा में या स्क्रिप्टिंग की जरूरत में कंप्यूटर का कोई भी इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम पे देते हैं, यानी सोर्स कोड इन प्रोग्राम्स के ऊपर लिखते हैं, तो ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है। इन सोर्स कोड को जब इस ट्रांसलेटर में जब कन्वर्ट किया जाता है, ये ट्रांसलेटर बेसिकली होता है, इसको कहते हैं, ये असेंबली लैंग्वेज होता है। जब हम कभी सोर्स कोड को जब देते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बीच में हमारे एक असेंबली लैंग्वेज बनाएगी है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करा था, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो हम जो कुछ भी सोर्स कोड देखते हैं वो सबसे पहले जाता है आपके असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है जनाब, ऑब्जेक्ट कोड को ही हम मशीन कोड भी कहते हैं। तो हमारा दी हुई इंस्ट्रक्शन को जो हाई सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो जहाँ सबसे पहले जब कंप्यूटर में जाता है तो वो जाके असेंबली से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। फिर ऑब्जेक्ट कोड से फिर ऑब्जेक्ट कोड जो है, यहाँ जो असेंबली लैंग्वेज जो है, जो ट्रांसलेटर है, बेसिकली ये मिड लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज में। और जब ऑब्जेक्ट कोड से हमारा कोड जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जिसको कहते हैं हम बाइनरी कोड, तो वो जनाब हमारा लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ये जो ऑब्जेक्ट कोड जो यहाँ पे मैंने जिसको हाईलाइट कर रखा है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है, ये बेसिकली मिड लेवल लैंग्वेज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जनाब प्रोग्राम होते हैं सी लैंग्वेज जिसके ऊपर हम अपने सोर्स कोड को लिखते हैं। तो ये चीज है। तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो ट्रांसलेटर का काम करता है वो हो गया मिड लेवल लैंग्वेज, और जो हम लिख रहे हैं जिन प्रोग्राम के ऊपर जो सोर्स कोड, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। और जब ऑब्जेक्ट असेंबली लैंग्वेज ने जो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और जब कन्वर्ट होके जब वो मशीन बाइनरी कोड में चला गया, जब कंप्यूटर ने उस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, यानी हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब कंप्यूटर समझ गया, जब हमारे अपनी जबान में जब वो कन्वर्ट कर लिया, तो उसको कहते हैं जनाब हम लो लेवल लैंग्वेज। तो कितने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती है, तीन तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हाई लेवल, मिड लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसके ऊपर हम सोर्स कोड लिखते हैं। मिड लेवल वो जो कन्वर्टर होता है हमारा, ठीक है। और जब कन्वर्ट होके जब हमारी मशीन लैंग्वेज में चली जाती है तो वो जनाब कहलाती है मशीन कोड, जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो तीन तरह की टाइप्स होती है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। व्हाट इज कंप्यूटर ट्रांसलेटर। देखिए कंप्यूटर ट्रांसलेटर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो ट्रांसलेटर होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। ट्रांसलेटर के तीन टाइप्स होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, जब आप सपोज करें सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या किसी भी एप्लीकेशन लैंग्वेज में जब भी आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं, तो वो जब कंप्यूटर में ट्रांसलेट करता है तो उस ट्रांसलेटर की तीन टाइप्स होते हैं। आपका जो मेन ट्रांसलेटर होता है वो आपको प्रोसेसर होता है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है आपका मेन प्रोसेसर है, जो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। तो ठीक है ना, हमारा हार्डवेयर जो मेन प्रोसेसर हमारा हार्डवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को
को प्रोसेस करवा रहा होता है। तो जनाब ट्रांसलेटर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो 3 तरह से हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है। इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा जनाब इंटरप्रेटर होता है, ठीक है? दूसरा होता है असेंबली और तीसरा होता है जनाब कंपाइलर। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, सपोज आपने सी प्लस प्लस में जो अपना सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज जो अपना सोर्स कोड लिखा है, आपका तो जो प्रोग्राम में जो सोर्स कोड है वो 5 लाइनों पे मुश्तमिल है। तो व्हाट इज कंप्यूटर इंटरप्रेटर? तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि आपके जो दी हुई सोर्स कोड को है, यानी 5 लाइनों पे जो सोर्स कोड है वो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। लाइन बाय लाइन चेक इसलिए करता है कि वो ये देखता है पहले कि भाई जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में तो प्रोग्राम है, जो बने बनाए फंक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो वो वन बाय वन लाइन को चेक करता है पहले। अगर किसी भी एक लाइन में उसको कहीं पे कोई मिस्टेक मिल जाती है तो वो उसको हाईलाइट करके इंडिकेट्स कर देता और एक एरर जनरेट करवा के थ्रू द मैसेज आपको बता देगा कि भाई इस लाइन में एरर है, पहले इसको चेक कर, इसको ठीक कर ले, फिर आप इसको दोबारा से कंपाइल करें। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपाइलर होता है इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन आपकी स्ट्रक्चर को चेक करता है। फिर आता है सेकंड नंबर पे जनाब कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? जैसे इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को चेक करता है, कंपाइलर क्या होता है? स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे प्रोग्राम को चेक करता है। अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी उसको कोई एरर होता है तो वो उसको इंडिकेट कर देता है, जहां जहां एरर उसको मिलता है जिस जिस लाइन के ऊपर, वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और रीड करने के बाद जहां जहां उसको एरर होता है वो उस लाइन को इंडिकेट्स करता है और उस लाइन के ऊपर वो एरर थ्रू द मैसेज आपको बताता हो जाता है। आप पहले इसको ठीक करते हैं, उसके बाद जब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, जब प्रोग्राम को चेक कर लेता है तो उसके बाद फिर वो चला जाता है कहाँ पे? असेंबली लैंग्वेज के पास। ये प्रोग्राम ओके, तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता है जनाब? मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। तो फिर ऑब्जेक्ट कोड फिर आपके ऑब्जेक्ट कोड को ही बेसिकली हम मशीन कोड कहते हैं, यानी मशीन कोड से फिर वो आपके बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से आपका कम्युनिकेट होता है। तो ठीक है, ट्रांसलेटर की कितनी टाइप्स होगी जनाब? 3 टाइप्स, यानी फर्स्ट इज व्हाट इज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर समझ रहे, कंपाइलर और फिर असेंबलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है जनाब डेटाबेस प्रोग्रामिंग, तीसरा होता है जनाब सिस्टम प्रोग्रामिंग, फोर्थ वन इज वेब प्रोग्रामिंग और नंबर 5 वन इज गेम प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का जब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास बनते हैं वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के ऊपर क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, एपीश्री है, क्विक बुक है, टैली है, चाहे आप ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर उठा रहे, फोटोशॉप वगैरह, तो इन पे जस्ट आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यानी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सारे। जितने आपके मीडिया प्लेयर्स हैं सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या होता है? डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जिस जगह आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी प्रोग्राम में ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह में अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करना होता है। जिस जगह आपको अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करना पड़ता है तो वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है? जैसे मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको पढ़ा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सिस्टम प्रोग्राम में आपको बायोस सिस्टम प्रोग्राम में आपके यूटिलिटी जितने भी होते हैं सारे सिस्टम प्रोग्राम जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट्स वगैरह, जितनी भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट की 2 टाइप्स होती है, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट यानी कि समझ ले वो वेबसाइट जिनके ऊपर जस्ट आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते, जस्ट लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई थी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में वेब की ज़ुबान में स्टैटिक कहलाती है और डायनेमिक यानी डेटाबेस प्रोग्रामिंग यानी वो वेबसाइट जिनके ऊपर आप ई-कॉमर्स और जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं वो डायनेमिक वेबसाइट्स कहलाती है। फिर गेम प्रोग्रामिंग, जितनी भी गेम्स वगैरह पूरी दुनिया में आप करते हैं, प्ले स्टेशन गेम्स वगैरह, काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर स्पीड, तो ये जितने भी गेम्स वगैरह बनते हैं वो सारे गेम प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर बनते हैं। इसलिए 2 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की मैंने यहाँ पे लिखी है सम एग्जांपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 2 तरह की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के, सबसे पहले कौन-कौन सी लैंग्वेजेस होती है सब एप्लीकेशन में, मैंने पास्कल लिखा है जिसके बारे में बताया, कैनवर्ट
ज़ियो ने जो फर्स्ट टाइम बताया फोर्ट्रान, ये सारे एप्लीकेशन लैंग्वेज थे। कोबोल था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर जीडब्ल्यू बेसिक था, उसके बाद सी आया, सी प्लस प्लस आया, उसके बाद जावा, सॉरी यहाँ पे सी प्लस प्लस के बाद जावा लिखा होना चाहिए था, यहाँ सी प्लस प्लस आ गया, कोई बात नहीं। आगे चला सम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके ऊपर डेटाबेस वेबसाइट या डेटाबेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, उनके ऊपर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है डिबेस 3 प्लस, फॉक्स प्रो, एमएस एक्सेस, ओरेकल एसक्यूएल। ये तो ये 5 मैंने 5 एग्जांपल आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिखे हैं, 5 मैंने डेटाबेस प्रोग्रामिंग के ऊपर लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं जनाब। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन पीओपी एंड डबल ओ ओ डबल पी प्रोग्रामिंग के मैंने देखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने पीओपी और ओपी के बारे में, तो सबसे पहले पीओपी और ओप्स बेसिकली क्या चीज है। पीओपी कहलाती है जरा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ओप्स होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा आपको समझा दूं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होते हैं, सॉरी। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट दे दो जरा मुझे। ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड पे बात करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको समझाता हूं। जनाब, वो लैंग्वेज जो कि फंक्शन और डेटाबेस के ऊपर बेस करते हैं वो होते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जितने भी होते हैं वो सीएलआई बेस होते हैं। सीएलआई बेस कौन का क्या मतलब होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी ये जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं ये कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर चलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है, डबल ओपी ओप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं हम जनाब वो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर ये 5 फंक्शन होते हो। पहला जनाब एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और डेटा मॉड्यूलरिटी। ये 5 फंक्शन जिस भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज के दौर पे जितने भी आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे आपके जितने भी एप्लीकेशन बने हुए हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं स्मार्टफोन के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, या डिफरेंट एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर क्रिएट किया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर जितने भी आपकी विंडोज है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ बता दूं मैं, लिनक्स है, विंडोज है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर क्रिएट की हुई है। उसके बैकएंड पर सारी जो उसका लेआउट बना हुआ है सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। तो ये थी जनाब आज की हमारी क्लास, ठीक है, आज की लेक्चर थे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू बता देता हूँ, लास्ट में ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। ओवरव्यू में एक दफा फिर देख लेते हैं कि जनाब क्या था, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं। लैंग्वेजेस मैं आपको बताया कि दुनिया में बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि मुझे उर्दू लैंग्वेज आती है और आपको इंग्लिश आती है, ना मुझे आपकी बात समझ में आती है ना आपको मेरी बात समझ में आती, तो हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए, हम दोनों को एक दूसरे की बात समझाने के लिए कम्युनिकेटर की जरूरत होती है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। इस तरह अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहें, कंप्यूटर से बात करना चाहें, तो उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, हमारे हम तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, उर्दू में, जर्मन में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया, एक सर्च इंजन जो इंट्रोड्यूस करवाया, कि ट्रांसलेटर का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये जितनी भी हम, अच्छा, हम अपनी इंस्ट्रक्शन देते किसको, हम प्रोग्रामिंग के ऊपर इंस्ट्रक्शन को सोर्स कोड के थ्रू लिखते हैं, वो सोर्स कोड से फिर ट्रांसलेटर यानी कि वो सर्च इंजन में कन्वर्ट होता है। सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है, वहाँ ट्रांसलेटर यानी कि असेंबलर होता है। तो मैंने आपको ट्रांसलेटर की 3 टाइप बताई, कंप्यूटर में ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स होती है। जो सोर्स कोड आप कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं तो उसके 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटर का। सबसे पहले मैंने बताया आपको हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को वो कंपाइलर चेक करता है, अब फिर चेक करने के बाद फिर वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट के लिए भेज देता है। तो कौन कौन सी होती है जनाब वो 3,
पहला मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर होता है, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? सपोज आपका सोर्स कोड 5 लाइन में होता है, तो वो लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को, दी हुई सोर्स कोड को चेक करता है। किसी भी एक लाइन में उसको अगर एरर होता है तो वो उसको इंडिकेट करके वहां पर आपको एरर आपके मैसेज के सूरत में बता देता है। और कंपाइलर क्या करता है? आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को पूरे 1 से लेकर लास्ट लाइन तक चेक करता है, और जिस लाइन के ऊपर जहां-जहां उसको एरर मिलता है वो उसको इंडिकेट करके आपको मैसेज पे बता देता है। जब आपका प्रोग्राम ओके हो जाता है तो फिर वो असेंबलर के पास चला जाता है, और असेंबलर से फिर ऑब्जेक्ट कोड में आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो जाती है, और ऑब्जेक्ट कोड से फिर मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके फिर आपने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कंप्यूटर फिर उसका आंसर दे देता है आपको डिस्प्ले की सूरत में। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आपको अ, बताया कि ये कॉन्सेप्ट 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्हीं की एक असिस्टेंट थी जिसके बारे में बताया कि हु इज एडा लेवलिस। मैंने एडा लेवलिस की बताया कि मशहूर साइंटिस्ट डैरेन हार्न की बेटी एडा लेवलिस, उन्होंने कम उम्र में ही मैथमेटिक्स पर भरपूर हासिल किया था। एडा लेवलिस ने ही चार्ल्स बेबेज की एक मजमून का तर्जुमा किया और उसके ऊपर अपने तासुरात शामिल करके, और एडा लेवलिस ने कंप्यूटर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाए। इन्होंने ही फर्स्ट एल्गोरिथम क्रिएट किए थे, इसीलिए द मदर ऑफ प्रोग्राम इनको कहा जाता है, लेवलिस को। फिर आगे मैंने आपको बात की कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम पे आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आगे आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। जिस प्रोग्राम के ऊपर हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं वो होती है हमारी हाई लेवल, और जहाँ पे ट्रांसलेटर जो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है उसको हम कहते हैं मिड लेवल लैंग्वेज, और जब हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होकर मशीन कोड में चले तो वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो 3 तरह के लेवल ऑफ लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, लो लेवल। फिर आगे हमने बात किया कि व्हाट इज कंप्यूटर इंटरप्रेटर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है? मैंने कहा 5 तरह की होती है भाई। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, वेब प्रोग्रामिंग होती है, गेम प्रोग्रामिंग होती है। तो मैंने सब एग्जांपल आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, 5 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, और 5 डेटाबेस प्रोग्रामिंग के नाम लिखकर आपको बताया। फिर मैंने पीओपी और ओओपी के बारे में बताया कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, यानी वो प्रोग्रामिंग जो फंक्शन और टाइप डेटा टाइप के ऊपर बेस करती है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो भी होती है वो सीएलआई बेस्ड होती है, कमांड लाइन होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताया कि जिस प्रोग्राम के ऊपर ये 5 फंक्शन, जिस प्रोग्रामिंग के अंदर ये 5 फंक्शन शामिल हो: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा मॉड्युलरिटी, तो ये कहलाते हैं जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पे कौन से प्रोग्राम कौन सी चीज से क्रिएट होती है? आज के जितने भी एप्लीकेशन एप्स वगैरह जितनी भी क्रिएट हो रही है आपकी, आप एंड्रॉइड मोबाइल में, चाहे आप व्हाट्सअप हो, चाहे आपके फेसबुक एप्लीकेशन, चाहे ओएलएक्स की एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन आपकी मोबाइल्स के अंदर जो आप यूज करें वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पे क्रिएट होती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर क्रिएट हुआ है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज पूरा एमएस ऑफिस क्रिएट होगा, जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है वो सब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्रिएट होती है। तो ये था जनाब आज की प्रोग्रामिंग, सॉरी आज का लेक्चर हमारा। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा सेल नंबर आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई क्यूरीज आप थ्रू द ईमेल पूछना चाहते हैं info.sajid@gmail.com, उस पे पूछ सकते हैं आप मुझसे। इसके अलावा ट्विटर पे भी इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर पे अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो सर साजिद_academy सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम सर साजिद_academy सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी इसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी ये वीडियो अपलोड होगी, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।